So class, to study the molecular mass हमें एक बार दोबारा से रिमाइंडर करना होगा कि हमने एटॉमिक मास को कैसे स्टडी किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एटम्स के मास को हम कभी भी मेज़र नहीं कर सकते, उसको केवल एक रिलेटिव टर्म के तौर पर मेज़र किया जा सकता है। सो like it, if we want to measure the molecular mass of a substance, we have to make once again a relative term in the process to measure the molecular mass. Okay, so like it, जैसा कि हमने देखा था कि एटॉमिक मास को हम मेज़र करते समय हमने कार्बन 12 को एक रिलेटिव मास की तरह यूज़ किया था, जिसका रिलेटिव मास होता है 12 यूनिट। इसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास में भी इसको ही यूज़ करेंगे। और मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली है क्या? मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि आपने एटॉमिक मास के टाइम पे पढ़ा था कि एटॉमिक मास क्या होता है कि एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई एटम कार्बन 12 ग्राम के 1/12 का कितने टाइम्स हैवियर है। लाइक इट, इफ़ वी वांट टू मेज़र द मॉलिक्यूलर मास, सो वी कैन से दैट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज़ हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, तो मॉलिक्यूल्स को भी हम बिल्कुल एटॉमिक मास की तरह ही लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस is the relative mass of its molecule, which is compared by the mass of carbon 12 atom taken as 12 units. Now, अब ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास आखिर कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास वी हैव टू सम द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर प्रेजेंट हो और उसमें आपको अगर एटॉमिक मास पता हो, देन यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं, उनसे हम समझेंगे। द फर्स्ट फार्मूला विच इज टेकन एज एग्जाम्पल इज ऑफ ऑक्सीजन गैस, विच एज द फार्मूला O2। अगर हम देखें तो O2 में दो एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, जिनका मास होता है 16, और इनको अगर हम सम करें तो आंसर आता है 32 यूनिट। हाइड्रोजन विच हैज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विच हैव सेपरेट एटॉमिक मास 1 यूनिट। ऑन कॉम्बिनेशन द hydrogen gas will have the molecular mass 2 unit. Like in chlorine, it will be also represented by the sum of the atomic mass of chlorine 2 times, that is 35.5. So the molecular mass of chlorine gas is 71 unit. Like it, we can calculate the other मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि आपको एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों प्रेजेंट हैं, और जिनको अगर हम सम करें तो हमारे पास आंसर आता है 36.5 यूनिट। और इस तरीके से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 सल्फ़र का और 4 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। और अगर हम इन एटम्स की एटॉमिक मास को लिखकर इनके नंबर से इनके मल्टीप्लाई करके बाकी सब एटम्स को हम ऐड कर दें, देन वी विल फाइंड द टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड molecule, which will be 98 unit. Okay, now class, very important thing regarding to molecular formula, the significance of the formula of a substance or the significance of the molecular formula.
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिग्निफिकेंस ये बताता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट क्या क्या चीज़ें करता है, ठीक है ना बच्चों। तो फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर हैज़ द फार्मूला H2O, सो इट विल रिप्रेजेंट वाटर। H2O मीन्स वाटर, ठीक है ना। द सेकेंड थिंग इज फार्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल और वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। हेयर वन मोल, जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वन मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सेकंड लाइन में देखिए आप, वाटर का एक जो फार्मूला है ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे वन मोल मॉलिक्यूल्स मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स द नेम ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद देयर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2O फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। नाउ द लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द डेफिनेट मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ इक्वल टू द मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। कुछ बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिकुलर मास क्या है। तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टर्म। अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें देन इट विल बी नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, एंड इफ द मॉलिकुलर मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स देन इट विल बी नोन एज द ग्राम मॉलिकुलर मास। इसमें हमें करना कुछ नहीं होता, केवल U को हटाकर G लिखना होता है। तो अगर हम देखें तो वाटर का मॉलिकुलर मास जो होता है वो 18 यूनिट होता है, जिसको हम 18 ग्राम भी लिख सकते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, how many molecules of H2O will be present in 18 gram of water? There will be 6.022 into 10⁻23 molecules of water will be present in 18 gram molecules of water. Okay, so अगर इसको हम एक एग्जांपल से और समझ लें तो बच्चों आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर कार्बन के 12 ग्राम में भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वाटर के 18 ग्राम्स में भी 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो ऐसा कैसे? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं बच्चों कि डजन मीन्स 12 ऑब्जेक्ट। अब वो 12 ऑब्जेक्ट किसी के भी हो सकते हैं। अगर आप डज़न की बात करते हैं तो 1 डजन मीन्स 12 पेन्स, 1 डजन मीन्स 12 एप्पल्स, 1 डजन मीन्स 12 कॉपीज। लाइक इट, if we talk about the mole, then 1 mole always contain the 6.022 into 10⁻23 particles. They may be molecules, and molecules may be of any type of substance, which may be water, which may be carbon dioxide, or which may also be any atom. Okay, so it is very very important discussion regarding to the molecules and molecular mass. In the next video we will talk about the ions and the ionic formula of the compounds. Thank you.